Dr. Gopal Arora, Director of ABO Eye Institute, Baidyanath Square. I am Dr. Krishna Bhujwani, and I am also a director practicing at Baidyanath Square ABO Institute. I am Dr. Manoj Oberoi. I am third director of ABO Eye Institute. सर अगर बात की जाए ABO आई इंस्टीट्यूट के बारे में तो ऑल सर्विसेज इन वन रूप ऐसा डिजाइन ABO को किया गया है, क्या कहेंगे किस किस तरह की विशेषताएं हैं? इसमें आप हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल है। आई रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आप कैटरेक्ट हो गया, ग्लाउकोमा हो गया, रेटिना हो गया, बच्चों की हो गई, पीडियाट्रिक्स हो गई, या ऑक्यूप्लास्टी हो गया, लिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्बिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो जितनी भी आप सोच सकते हैं वो हर चीज का इलाज यहाँ पे संभव है। सर अगर बात की जाए तो आज हर जो ट्रीटमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, ऑर्थोपेडिक हो, मदर केयर हो, अब कहीं ना कहीं आई केयर भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आ चुका है आप तीनों के माध्यम से। ये जो संकल्पना है, जो सोच है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आइडिया है इसका, क्या? आपका प्रश्न बहुत ही सही है, लेकिन उसका उत्तर मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में दूंगा। आपने जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की वो बहुत सही है, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज, कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो काफी एक्सपेंसिव होती है, जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स के लिए लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन में वो एक फायदा होता है कि एक आप उस मशीन का एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा आपके प्रश्न का जवाब ये होगा कि एक तरह से हम उसको एक टर्शियरी आई केयर सेंटर के रूप में हम इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते थे। टर्शियरी आई केयर ऐसा होता है कि जहाँ पे जो भी आई सर्जन्स है उनको कुछ अगर मशीन रिलेटेड या और पेशेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जैसे हम इनको हैदराबाद या शंकर नेत्रालय चेन्नई भेजा करते थे, तो ये टर्शियरी रेफरेंस सेंटर करके हमने डेवलप किया है, जहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स किए जा रहे हैं और सभी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। तो उस उद्देश्य से हमने ये ABO आई इंस्टीट्यूट चालू किया है। नागपुर में और भी आई इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग तरह से फैसिलिटीज देते हैं। जैसे सर ने भी बताया कि अलग ट्रीटमेंट के लिए हम पहले बाहर भेजा करते थे, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो और क्या डिफरेंट ABO में है, क्या की? एक हमने बहुत ही अत्याधुनिक मशीन लाई है जो यहाँ से सिर्फ बॉम्बे में अवेलेबल, सेंट्रल महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं। उस मशीन के द्वारा हम लोग पेशेंट, यंग जनरेशन के जो पेशेंट्स रहते हैं जिनका चश्मे की तकलीफें रहती है, तो वो चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा उसका एडवांटेज ये है कि उसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट है। विद इन 2 to 3 days पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है और बैक टू वर्क हो जाता है। ये एक सबसे लेटेस्ट हमारा एडिशन है, अपार्ट फ्रॉम दूसरे हॉस्पिटल्स के आप देखेंगे कंपेयर में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आँख जो है शरीर का सबसे कमजोर ऐसा भाग है, पूरी दुनिया जो दिखाता है, लेकिन आँखों को लेकर लोग बहुत ज्यादा अनकेयर है और बहुत ज्यादा अनअवेयर है। क्या कहेंगे इस विषय पर, क्या एक मैसेज आप तीनों देना चाहेंगे? एक बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने कि लोग काफी निग्लिजेंट होते हैं अपनी आंखों को लेके। कई बार देखा गया है कि वो आंखों का चश्मा निकालने के लिए ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं, चश्मा निकाल लेते हैं और चश्मा पहन के दे आते हैं, बट आंख में आपके क्या तकलीफ चल रही है वो आपको पता नहीं चलता है। एक कांच बिंदु एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, कोई भी सिम्टम्स रहते नहीं है, ना आंखें लाल होती है, ना पानी आता है, ना दर्द होता है, कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे आंखों की नजर जो है वो कम होती जाती है। वो भी क्या होता है कि आपकी जो विजन, जो एरिया ऑफ विजन है वो साइड से कम होता है। तो जब तक कि वो सेंटर में नहीं आता तब तक वो आपको पता नहीं चलता है कि आपका विजन कम हो रहा है। तो वो फिर लेट स्टेज में आपको प्रेजेंट करते हैं। तो कई और ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, जो अगर आप सही समय पर उसको अगर आप पकड़ लेंगे तो उसका इलाज कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ज्यादा है बेसिकली, तो प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। बट अगर नहीं करेंगे तो दे कैन गो ब्लाइंड एनी टाइम। सर, तो डॉक्टर कृष्णा ने आपको बताया 2-3 चीजें हैं जो एक्चुअली आंखों की देखभाल करनी चाहिए। उसी में एक और एडिशन मैं करना चाहूंगा कि क्योंकि जो बच्चे हैं जो एक्चुअली हमारे देश का भविष्य हैं, तो अभी एक स्टडी थी जिसमें प्रेडिक्ट किया गया था कि 2050 में कुछ 50% बच्चे शायद चश्मा पहनेंगे, मायोपिया हो जाएंगे। तो अभी एक नई थेरेपी चालू है जिसे मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक कहते हैं, जिसका इस ABO आई इंस्टीट्यूट में वो भी एक मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक है, जिससे हम न केवल बच्चों के नंबर को रोक सकते हैं
बस के उसका इस प्रकार से इलाज कर सकते हैं कि उसको भी हम कम से कम मात्रा में उस मायोपिया को ला पाए। आँखों की तकलीफों से और उसकी उपचार से अब तक जो लोग यानी कि अनजान है, या जो लोग उसका यानी कि उपयोग नहीं ले पा रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोग अगर ABO आई केयर इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना चाहे या ट्रीटमेंट या परामर्श लेना चाहें, किस तरह संपर्क किया जा सकता है? हमारे यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल है, वेबसाइट में सब नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। ऑल 7 days इट इज ओपन और इमरजेंसी के लिए तो संडे में भी कभी भी 24/7 अवेलेबल रहता है, तो अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक कोई ना कोई रहता है, डॉक्टर्स सभी अवेलेबल हैं और स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और हम लोगों ने अभी ये चालू किया है कि हर स्टेटा जितने भी जो गरीब हैं या अमीर हैं सबको हम लोग समान ट्रीटमेंट मुहैया करा सके, उसलिए हम लोगों ने ये एक मुहिम चालू करी है। हमने एक चैरिटी सेक्शन बनाया है जिसमें हम लोग उनको सब्सिडाइज रेट में हम उनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, यानी बड़े से बड़ा महंगा इलाज अब कम दाम में सब्सिडाइज रेट में मिल जाएगा उनको। जी, एड्रेस बता दीजिए। ABO आई इंस्टीट्यूट बैद्यनाथ स्क्वायर पे सिचुएटेड है, अपना कौन सा है, टाटा कैपिटल के साथ। आप सभी लोगों ने हमें समय दिया, ABO आई केयर इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।